IIT-IC38 एग्जाम यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एग्जाम जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए क्लियर करना मैंडेटरी होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जेड फंड शाला की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन वाली वीडियो सीरीज की सक्सेस के बाद अब हम लेकर आए हैं IIT-IC38 एग्जाम की एक वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में हम IIT-IC38 एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस का कवर करेंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे ताकि आपकी रिवीजन हो सके। अगर आप पिछले चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो भी आप आई आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट डिटेल्स हमने नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम IIT-IC38 एग्जाम के चैप्टर 15 के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जिसे आप रिवाइज भी कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज लाइकली टू बी डिक्लाइंड और पोस्टपोन्ड बाय अ लाइफ इंश्योरर? The options are healthy 18-year-old, an obese person, a person suffering from AIDS, housewife with no income of her own. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अगर कोई इंसान एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से सफर कर रहा है तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी उसे लाइफ इंश्योरेंस देने से मना कर दे, क्योंकि ऐसे केसेस में डेथ होने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल हजार्ड? यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मॉरल हजार्ड का एग्जाम्पल है? The options are stunt artist dies while performing a stunt, a person drinking copious amount of alcohol because he is insured defaulting on premium payments, proposal lying on the policy document. The right answer is option B. So जब कोई पॉलिसी होल्डर ज़्यादा रिस्क लेने लग जाए ये सोचकर कि अगर इन केस कुछ लॉस होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी बियर कर लेगी। फॉर इंस्टेंस, किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और वो ये सोचकर और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाए कि उसके पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है और अगर कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी। इसीलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज हेरिडिटी हिस्ट्री ऑफ इंपॉर्टेंस इन मेडिकल अंडरराइटिंग? द ऑप्शंस आर रिच पेरेंट्स हैव हेल्दी किड्स, सर्टेन डिजीजेस कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, पुअर पेरेंट्स हैव मालनरिश्ड किड्स, फैमिली एनवायरनमेंट इज अ क्रिटिकल फैक्टर। हेरिडिटी हिस्ट्री जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे डिजीज़ होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में पास हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़। देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द अंडरराइटर्स रोल इन एन इंश्योरेंस कंपनी? द ऑप्शंस आर प्रोसेस क्लेम्स, डिसाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन आर्किटेक्ट, कस्टमर रिलेशन मैनेजर। अंडरराइटर का इंश्योरेंस कंपनी में ये रोल होता है कि जो प्रपोजल फॉर्म है पॉलिसी लेने वाले का, उसे चेक करना और फाइनलाइज करना कि उस इंडिविजुअल को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पॉलिसी मिलनी चाहिए या फिर नहीं। अगर किसी इंडिविजुअल को कोई सीरियस हेल्थ कंडीशंस हैं तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसे पॉलिसी ना दे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिसाइड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरराइटिंग डिसीजन? द ऑप्शंस आर रिस्क एक्सेप्टेंस एट स्टैंडर्ड रेट्स, डिक्लाइन नेचर ऑफ रिस्क, पोस्टपोनमेंट ऑफ रिस्क, क्लेम रिजेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि क्लेम रिजेक्शन। सो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अंडरराइटर का कोई भी रिलेशन नहीं रहता है क्लेम से लेकर। किसी को क्लेम मिलना चाहिए या फिर नहीं, ये क्लेम टीम द्वारा डिसाइड किया जाता है, ना कि अंडरराइटर द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड एज प्रूफ? यानी कौन से प्रूफ को स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं माना जाता है? द ऑप्शंस आर पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हॉरोस्कोप या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप को स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं कंसीडर किया जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अफेक्ट अ पर्सन्स इंश्योरेबिलिटी नेगेटिवली? यानी किस आदत की वजह से इंडिविजुअल को इंश्योरेंस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं? द ऑप्शंस आर डेली जॉग्स, बैंड सब्सटेंस यूज, लेजी नेचर या फिर प्रोकास्टिनेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बैंड सब्सटेंस यूज। कोई भी इंडिविजुअल ऐसे सब्सटेंसेस लेता है जो कि बैंड है तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे इंडिविजुअल को पॉलिसी देने से मना कर दे, क्योंकि ऐसे सब्सटेंसेस हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि डेथ का रिस्क भी बढ़ जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हाट मेथड ऑफ अंडरराइटिंग डज एन अंडरराइटर असाइन पॉजिटिव रेटिंग पॉइंट्स फॉर ऑल नेगेटिव और एडवर्स फैक्टर्स, नेगेटिव पॉइंट्स फॉर एनी पॉजिटिव और फेवरेबल फैक्टर्स? द ऑप्शंस आर जजमेंट, आर्बिट्ररी, न्यूमेरिकल रेटिंग, सिंगल स्टेप।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अंडर राइटिंग के न्यूमेरिकल मेथड में पॉजिटिव पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं हर नेगेटिव फैक्टर के लिए या फिर नेगेटिव पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं हर पॉजिटिव फैक्टर के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन डैश कंसिस्ट ऑफ दोज whose anticipated mortality corresponds to a standard life presented by the mortality table. The options are standard lives, preferred risks, substandard lives या फिर declined lives. The right answer is option A. So under risk classification, standard lives consist of those whose anticipated mortality corresponds to a standard lives presented by the mortality table. आइए देखते हैं next question. Amruta is pregnant. She has applied for a term insurance cover. Which of the below option will be the best option to choose for an underwriter to offer insurance to Amruta? Choose the most likely option. यानी कि अमृता प्रेग्नेंट है और वो टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करती है, तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा अंडरराइटर के पास अमृता को देने के लिए? द ऑप्शंस आर एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट्स, एक्सेप्टेंस विद एक्स्ट्रा प्रीमियम, डिक्लाइन द प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस विद अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सेप्टेंस विद अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। अमृता को टर्म इंश्योरेंस तो दे दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अंडरराइटर बोल दे कि अगर अमृता की डेथ प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो क्लेम नहीं दिया जाएगा, तो इसीलिए उसका रिस्क एक्सेप्ट किया जाएगा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के साथ में। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस प्रपोजल्स इज नॉट लाइकली टू क्वालिफाई अंडर नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग? द ऑप्शंस आर सविता एज 26 years working in an IT company as a software engineer, Mahesh aged 50 years working in a coal mine, Satish aged 28 years working in a bank and has applied for an insurance cover of ₹1 crore, Praveen aged 30 years working in a departmental store and has applied for an endowment insurance plan for a tenure of 10 years. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महेश एजेड 50 years वर्किंग इन अ कोल माइन। इंश्योरेंस कंपनी महेश को बिना मेडिकल के कोई भी पॉलिसी नहीं देगी, क्योंकि महेश की ऑलरेडी 50 एज है, जिस वजह से उसके डिजीज चांसेस हाई हैं, और वहीं कोल माइनिंग में काम करने की वजह से उससे डिसीजेस होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीना इज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट डायबिटीज, शी हैज अप्लाइड फॉर एन इंश्योरेंस प्लान। In this case, the underwriter is most likely to use dash for underwriting. Choose the most appropriate option. The options are judgment method, numerical method, any of the above methods, since an illness like diabetes does not play a major role in the underwriting process. Neither of the above method, as diabetes cases are rejected outright. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जजमेंट मेथड। जजमेंट मेथड में सब्जेक्टिव जजमेंट यूज की जाती है जब केसेस कॉम्प्लेक्स रहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष हैज अप्लाइड फॉर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। हिज एंटिसिपेटेड मोर्टेलिटी इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन स्टैंडर्ड लाइव्स एंड हैज कुड बी चार्ज्ड अ लोअर प्रीमियम। अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन, संतोष विल बी क्लासिफाइड अंडर डैश। द ऑप्शंस आर स्टैंडर्ड लाइव्स, प्रेफर्ड रिस्क्स, सब स्टैंडर्ड लाइव्स या फिर डिक्लाइंड लाइव्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेफर्ड रिस्क। संतोष को प्रेफर्ड रिस्क की कैटेगरी में रखा जाएगा क्योंकि संतोष का रिस्क लेवल स्टैंडर्ड लाइफ लोगों से भी कम है, तो संतोष को इंश्योरेंस कंपनी कम प्रीमियम्स पर भी पॉलिसी इशू कर देगी। तो ये तो थे हमारे IC38 एग्जाम के चैप्टर 15 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी इन क्वेश्चंस की रिवीजन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जेड फंड्स के बारे में बात करें, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करवा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आते रहते हैं, जैसे कि डेली SIP, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन और डिजिटल गोल्ड जैसे। इसके अलावा अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करें तो हम बहुत तेज़ी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम जल्द ही लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। Thank you for watching Z-Fund Shala. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.